हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। 100% नहीं, 1000% मैं गारंटी लेता हूँ, गारंटी, ठीक ना, कोई नहीं लेगा गारंटी, मैं 1000% गारंटी लेता हूँ, ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल है, पूरा रट लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल सेम यही पेपर आएगा। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है क्लास 9th एनुअल एग्जाम 2025, विषय कोड भी देख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के 106 प्रश्न रहेगा, 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, 100 मार्क्स से पूछा जाएगा। देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम यही पेपर आएगा, सेम टू सेम मैं बोल रहा हूँ, ठीक ना, सेम, कोई चेंज नहीं होगा। 1000% मैं गारंटी लेता हूँ, 1000%। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। कितना? 50 ऑब्जेक्टिव का। चलिए हम फटाफट सभी का आंसर करवाते हैं, आप लोग पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा। पहला प्रश्न कह रहा है भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वर्ण। देखिए थोड़ा पीडीएफ का क्वालिटी कम है, आप लोग वीडियो का क्वालिटी जो है ना बढ़ा लीजिएगा, ठीक ना, और मैनेज करिएगा, क्योंकि आपको सीधा आंसर से मतलब है, ठीक ना, पूरा आंसर रटते जाइएगा, ठीक ना, कहीं कहीं प्रश्न जो है ना मिट गया है। चलिए उसके पहला बता दिए। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में एक द्विगुण व्यंजन है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका 2 का सी हो जाएगा, सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 11 है, याद रखिएगा, बिल्कुल ओरिजिनल है। आप लोग पीडीएफ वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा मैनेज करिएगा, ठीक ना, क्योंकि पीडीएफ का क्वालिटी कम है। 4 नंबर कह रहा है बो वर्ण का उच्चारण स्थान है, बो वर्ण का उच्चारण स्थान आपका डी हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ग वर्ण का उच्चारण स्थान है, ग वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, 1000% मैं गारंटी लेता हूँ। 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन वर्ण संयुक्त व्यंजन है, तो राइट आंसर 6 का आपका सी हो जाएगा, तरह, ठीक ना। उसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन अनुनासिक वर्ण है, तो इसका राइट आंसर 7 का आपका ए हो जाएगा, म, ठीक ना, याद कर लीजिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट करते जाइएगा, आगे इसी वीडियो में मैं क्वेश्चन पेपर वगैरह डाउनलोड करने के लिए सारा चीज सिखा दूंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड करना है। 8 नंबर कह रहा है कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संधि कहते हैं। और हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा, हम पीडीएफ वहाँ भी भेज देंगे, ठीक ना, पीडीएफ मैं व्हाट्सएप चैनल में भेज दूंगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल में जरूर जुड़ जाइएगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अभ्युदय शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अभिजोर उदय, ठीक ना। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एकैक शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एक जोड़ एक, ठीक ना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। और हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग व्हाट्सएप चैनल में जरूर जुड़ जाइएगा, हम पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक ना, बिल्कुल ओरिजिनल है, पूरा रट के जाइएगा, 1000% मैं गारंटी लेता हूँ। एग्जाम में नहीं आएगा तब आप लोग कहिएगा। 11 नंबर में देखिए कह रहा है शब्द का संधि विच्छेद है, इसका राइट आंसर जो है 11 का ए हो जाएगा, इति जोर आदि, इत्यादि का संधि विच्छेद पूछ रहा था, यहाँ मिट गया है, दिख नहीं रहा है, ठीक ना। 12 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तपह जोर वन पदों की संधि है, तो राइट आंसर तपोवन हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की 13 नंबर प्रश्न कह रहा है उत जोर भाव पदों की संधि है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्भव, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपका 14 नंबर कह रहा है कि मवन शब्द का वर्ण विच्छेद, यहाँ नहीं दिख रहा है वर्ड, ठीक ना, तो इसका राइट आंसर 14 का ए हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा 14 का, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका 15 नंबर प्रश्न कह रहा है यो ओ जो यो ओ इन ध्वनियों के मेल से कौन शब्द बनेगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ओ यो ओ जो यो ओ, ठीक ना, सबको जोड़ देना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल 1000% मैं गारंटी ले रहा हूँ, 1000%। 16 नंबर प्रश्न का रहा है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, परमेश्वर। उसके बाद देखिए 17 नंबर प्रश्न का रहा है कि निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है, अशुद्ध आपका हो जाएगा, अवनति हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18 नंबर प्रश्न का रहा है कि विराम शब्द का शाब्दिक क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर 18 का आपका डी हो जाएगा, ठहराव होता है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग सीधा ऑप्शन मिलाइएगा एग्जाम में और गर्दा उड़ा दीजिएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न का है निम्नलिखित में 19 नंबर, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वाट, ठीक ना। उसके बाद देखिए 20 नंबर प्रश्न का रहा है कि
शब्द में कौन समास है, ठीक ना। यथाशक्ति है, यथाशक्ति शब्द में कौन समास है, तो अव्यय भाव समास हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 21 नंबर प्रश्न का चंद्रमुख शब्द में कौन समास है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कर्मधारय समास। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है, तो राइट आंसर 22 का आपका ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शब्द 23 का देख लेते हैं, नीचे है क्या, 23 का यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन शब्द भवनात्मक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका राइट भाववाचक है, हाँ भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर 23 का बी हो जाएगा, लड़कपन, ठीक ना, लड़कपन बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मदा का बोध हो उसे उसको क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर 24 का बी हो जाएगा, लिंग, लिंग कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 25 नंबर। 25 नंबर का रहा है रोटी शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो राइट आंसर 25 का बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग। 26 नंबर का रहा है प्यास शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आपका 26 का बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग। 27 नंबर का रहा है कामना शब्द का बहुवचन है, कामना का बहुवचन आपका कामनाएं हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। पूरा रट लीजिएगा, वायरल हो चुका है क्वेश्चन पेपर। 28 नंबर देखिए क्या करा, वह से बाहर आया, वह घर से बाहर आया, इस वाक्य में कौन कारक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अपादान कारक। उसके बाद देखिए 29 नंबर प्रश्न करा, यह सोहन का घर है, इस वाक्य में कौन कारक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, संबंध कारक। उसके बाद देखिए 30 नंबर प्रश्न करा, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 6। चलिए अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 31 नंबर कर रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 3, ठीक ना। उसके बाद देखिए 32 नंबर प्रश्न कर रहा है कि काली गाय यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है, तो गुणवाचक हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर कर रहा है जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्रिया कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर का रहा है काल के कितने भेद होते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न का रहा है कि हरीश पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वर्तमान काल, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न का रहा है मैंने खाना खा लिया है, इस वाक्य का काल का उदाहरण है, किस काल का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भूतकाल, भूतकाल, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 37 नंबर का रहा है कि संकल्प शब्द में कौन उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सम, ठीक ना। उसके बाद देखिए 38 नंबर प्रश्न 38 का रहा है पराभाव शब्द में कौन उपसर्ग है, तो उपसर्ग पूछ रहा है ना, तो परा हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का रहा है अभियान शब्द में कौन उपसर्ग है, अभियान शब्द में कौन उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर अभी हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 40 नंबर कर रहा है कि लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है, लड़ाई में प्रत्यय आपका आई हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है भिडंत शब्द में कौन प्रत्यय है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अंत, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देखिए कर रहा है विलास शब्द का विशेषण कौन है, विलास का विशेषण क्या हो जाएगा, विलासी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 42 का, ठीक ना। चलिए 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है रस शब्द विशेषण कौन है, रस शब्द का विशेषण कौन है, तो सी हो जाएगा, रसीला हो जाएगा। उसके बाद देखिए 44 नंबर प्रश्न कर रहा है शिव पार्वती शब्द किस समास का उदाहरण है, शिव पार्वती आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 45 नंबर प्रश्न का रहा आदान शब्द का विलोम है, आदान का प्रदान हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर का रहा है कि 46 नंबर शब्द का विलोम है, आकाश शब्द का विलोम है, आकाश यहाँ लिखा हुआ है, आकाश का विलोम आपका पाताल हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर का रहा है जड़ शब्द का विलोम है, जड़ का विलोम आपका चेतन हो जाएगा। 48 नंबर का रहा है धनी शब्द का विलोम है, धनी का क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना।
चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका 48 का बी हो जाएगा निर्धन। उसके बाद देखिए 49 नंबर का रहा है जिस वाक नहीं के लिए एक शब्द है जिसे डर नहीं है, जिसे डर नहीं है तो क्या हो जाएगा निर्भय हो जाएगा। जिसे भय नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है जिसे भय नहीं है तो वह क्या होता है निर्भय होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 49 हो गया। 50 नंबर, यहाँ 50 नंबर का जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है, जानने की इच्छा यानी कि जिज्ञासा, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 51 नंबर प्रश्न, 51 नंबर प्रश्न आपको कह रहा है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है तो आ जाएगा एक ही सहारा, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको 50 ही बनाना था लेकिन मैं 51 तक बता दिया हूँ।